यह आदमी अचानक समझ गया कि उनकी नाव समुद्र पर नहीं चल रही बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही थी। पैरों के नीचे दिखी कई मंजिला गगनचुंबी इमारत की छत, वह डर से चारों ओर देखने लगा। कभी समृद्ध शहर में अब बस कुछ सबसे ऊंची इमारतें बची थीं, जो द्वीपों की तरह पानी से बाहर निकली हुई थीं। बाकी सब कुछ गहरे समुद्र में डूब चुका था। इस शहर के साथ आखिर क्या हुआ था? कैसी आपदा ने स्टील और कंक्रीट की सभ्यता को एक रात में खत्म कर दिया? कैसी भयानक शक्ति ने पूरी धरती को चीर दिया और मनुष्य के जीने का एकमात्र रास्ता बस कुछ रस्सियों के सहारे बने पुल रह गए? और कैसा प्रलय था जो समुद्र में दसियों मीटर ऊंची विशाल लहरें उठा सके और तट पर सारे जीवन को पल भर में निगल जाए। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यह नई रिलीज हुई फिल्म का सार। मुख्य पात्रों के साथ इस जीवन मरण के सफर पर चलते हैं और इस तबाही की शुरुआत 5 साल पहले से होती है। दो धूमकेतु मौत की दरांती की तरह सीधे धरती को चीरते हुए आए। भयानक टक्कर ने पल भर में आधी धरती को जला दिया। झटके की लहर प्रलय के न्याय की तरह हर इंच जमीन पर फैल गई। कुछ ही घंटों में दुनिया की 80% आबादी पूरी तरह खत्म हो गई। 5 साल बीत गए, धरती अभी भी उस तबाही से नहीं उभरी। अनगिनत धूमकेतु के टुकड़े अभी भी धरती की कक्षा में घूम रहे हैं, टाइम बम की तरह जो कभी भी बिना चेतावनी जमीन पर गिर सकते हैं। बचे हुए लोगों ने घर बनाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही पता चला यह टूटी फूटी दुनिया मनुष्य को दूसरा मौका नहीं देगी। हर जगह फैला विकिरण 3 मिनट में एक इंसान को मार सकता है। लेकिन अजीब बात यह है, सुना है कुछ जगहें चमत्कारिक रूप से हरी बनी रहीं, जैसे वहां कभी आपदा आई ही नहीं। उन अप्रदूषित जमीनों को खोजना बचे लोगों की एकमात्र उम्मीद बन गया। मुख्य पात्र जॉन का परिवार दूसरों के साथ एक बंकर में मुश्किल से जी रहा है, लेकिन बाहर का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। भूकंप बार बार आते हैं, ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं। बंकर में सभी लोग जानते हैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इस दिन जॉन सुरक्षा सूट पहनकर फिर से बंजर भूमि में निकल पड़ा। वह एक रेगिस्तान पार करके अचानक समुद्र तट पर पहुंच गया। जॉन खुशी से रेडियो पर साथियों को बताता है रेगिस्तान में कुछ बचाव नावें खड़ी हैं और दूर समुद्र की सतह पर एक जंग खाया विध्वंसक जहाज चुपचाप तैर रहा था। वहां जॉन नीचे के छेद से घुसा, विध्वंसक में पूरे जहाज की तलाशी ली। कोई रसद नहीं, कोई जीवित नहीं, बस कुछ जली हुई लाशें। जब वह जाने लगा, एक नाविक की डायरी में दबा, बैंगनी फूल 5 साल हो गए। जॉन ने 5 साल से फूल नहीं देखा था। फूल पत्नी को दूंगा, वह जरूर खुश होगी। हेडफोन में साथी की चेतावनी आई, विकिरण तूफान 1 मिनट में आएगा। जॉन भागा। विध्वंसक से बाहर जॉन सोचने की हिम्मत नहीं कर सका, पागलों की तरह भागा। वह हेडफोन में चिल्लाया, साथी से कहा पहले दरवाजा खोलो, मैं तूफान से पहले पहुंच जाऊंगा। दूर किले का लोहे का दरवाजा धीरे खुला, पर तूफान पीछे आ चुका था। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, एक बिजली पीछे गिरी। जॉन उछलकर दरवाजे की ओर लपका। पलटने के बाद उसने तुरंत साथी को बुलाया, दरवाजा बंद करो। लोहे का दरवाजा बंद हुआ, खतरा टला। पूरे शरीर की सफाई के बाद सुरक्षा सूट उतारकर जॉन बैठ गया। वहीं जोर से सांस ली। अभी का दृश्य दिमाग में बार बार चल रहा था। किले के भोजनालय में जॉन ने वह बैंगनी फूल पत्नी अन्ना को दिया। अन्ना ने फूल लिया, आंखें चमक उठी। 5 साल हो गए, वह भूल गया था फूल कैसे होते हैं। बगल में बैठे बेटे नाथन ने फूल देखा, अचानक बोला मैं भी बाहर देखना चाहता हूँ। जॉन का चेहरा सख्त हुआ। तुरंत बेटे को चेतावनी दी, बाहर बहुत खतरनाक है, बिल्कुल बाहर मत जाना। नाथन ने होंठ सिकोड़े चुप हो गया। अन्ना किले की प्रबंधन टीम की सदस्य थी। वह बैठक में बाहर से आए शरणार्थियों पर चर्चा कर रही थी। बैठक कक्ष में कुछ प्रबंधक निगरानी स्क्रीन देख रहे थे। अचानक सभी स्क्रीन काली पड़ी। एक झटके में पूरा किला हिंसक रूप से हिला। यह साधारण भूकंप नहीं था, बल्कि धरती फटी और किले के दरवाजे पर विशाल दरार बनी। अलार्म पूरे किले में बजा। भीड़ फट पड़ी, चीखें और रोना हर तरफ। जॉन पत्नी और बेटे को लेकर जल्दी से रसद पैक किया और बाहर की ओर भागा, पर मुख्य द्वार घबराई, भीड़ से भर गया था। सौभाग्य से जॉन अक्सर बाहर जाता था और रास्ते जानता था। वह पत्नी बेटे को लेकर भीड़ से निकला, पिछले दरवाजे की ओर भागा। पिछले दरवाजे का रास्ता गिरने लगा था। तीनों आखिरी क्षण में बाहर निकले। किले से बाहर निकलने पर सामने का दृश्य और भयानक था। हर तरफ भागते लोग, कुछ ने सुरक्षा मास्क पहने थे, कुछ खुले चेहरे, सभी पागलों की तरह एक दिशा में भाग रहे थे। समुद्र किनारे की कुछ बचाव नौकाएं बचने की एकमात्र उम्मीद थी। भीड़ लाश की तरह समुद्र तट की ओर दौड़ी। पहली नाव पहले ही भरी हुई थी और भयानक बात यह थी कि लोगों का झुंड नाव पर चढ़ रहा था। नाव तेजी से झुकी और जल्द ही पलट गई। जॉन को तुरंत समझ आया कुछ गड़बड़ है। पत्नी बेटे को लेकर अगली नाव की ओर भागा। आधे रास्ते में उसने देखा अपने दोस्त को कुछ लोग समुद्र में दबाकर मास्क छीन रहे थे। जॉन और अन्ना दौड़े, उन लोगों को खींचा और पानी पी चुके दोस्त को समुद्र से बाहर निकाला। उसी समय जॉन का सुरक्षा मास्क छीन लिया गया। जॉन पीछा करने का समय नहीं था, दोस्त को लेकर अगली नाव की ओर भागा। आखिरकार धक्का मुक्की करके नाव में घुसे। अभी खड़े हुए थे कि नाव से आवाज आई, दरवाजा बंद करो।